हेलो बच्चों, वेलकम टू लिटिल जीनियस क्लासेस। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप भी मज़े में होंगे। तो हिंदी व्याकरण पढ़ रहे थे हम लोग और हम लोगों ने अपना पहला टॉपिक क्लियर किया था, भाषा क्या है। ठीक है, तो आज के वीडियो में कौन सा टॉपिक लेना है? हिंदी भाषा क्यों ज़रूरी है या हिंदी भाषा का महत्व। ठीक है, तो आज के वीडियो में पूरा हम यही जानेंगे कि हिंदी भाषा का क्या महत्व है, वह क्यों ज़रूरी है। तो वीडियो को स्किप नहीं करना और पूरा देखना है, ठीक है ना, विदाउट स्किप। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने उस दिन बताया था कि हमारी जो राष्ट्रभाषा है वो क्या है? हिंदी। ठीक है, ये मैंने बताया था, ये आपको याद भी होगा। अच्छा, मैं ये बताऊं, अगर ऐसा हो कि आप अपनी मम्मी से बात ही नहीं कर पाओ, अपने दोस्तों से बात नहीं कर पाओ, खेल की बात नहीं कर पाओ, पढ़ाई की बात नहीं कर पाओ, तो क्या होगा? आपने सोचा है कभी? अगर ऐसा हो कि हम अपने मम्मी से कुछ बोल नहीं सकते, अपने दोस्तों से कुछ बोल नहीं सकते, तो कैसा, मतलब इमेजिन करिए कि कैसा होगा अगर ऐसा हो जाए। तो आपको लगता है बिल्कुल बोरिंग हो जाएगा। कैसे, मतलब बिना बोले कैसे रह सकता आदमी? तो बोलने के लिए हमको क्या ज़रूरत है? भाषा की, है ना। जब भाषा होगी तभी हम बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, मतलब अपनी बात को समझा सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं अपनी मम्मी के आगे, अपने दोस्तों के आगे। इसलिए भाषा बहुत ज़रूरी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो यही हो गया कि भाषा क्यों ज़रूरी है। ठीक है, अब हमारी भाषा है हिंदी, तो इसलिए हिंदी क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम बातें करते हैं हिंदी में, आप देख ही रहे, मैं भी बात करती हूँ हिंदी में आपसे। तो हिंदी भाषा क्यों ज़रूरी है? तो हिंदी भाषा क्या है? हिंदी, हमारे जो भारत देश में बहुत सारी बोलियां बोली जाती हैं, लेकिन हिंदी सबसे ज़्यादा प्रयोग में आती है। इसलिए राष्ट्रभाषा क्या हो गई? हिंदी हो गई। क्योंकि बोली तो बहुत सही जाती है, अंग्रेजी, बंगाली, तमिल और उर्दू, मतलब सारी भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सी बोली जाती है? हिंदी। इसलिए हमारी राष्ट्रभाषा हो गई हिंदी। अब हमको हिंदी आना इसलिए ज़रूरी है कि अगर हमको हिंदी नहीं आएगी तो हम अपनी बातों को कैसे, भाषा तो आनी चाहिए लेकिन भाषा हिंदी आएगी तो हम अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर सकेंगे, मतलब बता सकेंगे हमको क्या चीज़ कहनी है, क्या नहीं कहनी, उसके लिए हमको हिंदी आनी ज़रूरी है। ठीक है, बात समझने और समझाने के लिए, मतलब हमको अपनी बात समझाने के लिए दूसरों को और उनकी बात को समझने के लिए हमको हिंदी भाषा आनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने कहा बच्चों पढ़ाई करो, ठीक है, तो जब आपको हिंदी भाषा आएगी तभी आप मेरी इस बात को समझ सकते हैं जो मैं आपसे कह रही हूँ। या आपने मुझे रिप्लाई दिया, ओके मैम मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो ये चीज़ मुझे जब मुझे हिंदी आएगी तभी मैं आपकी इस बात को समझ पाऊंगी। तो इसलिए हिंदी मतलब समझने और समझाने दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। और हिंदी भाषा क्यों ज़रूरी है? पढ़ने और पढ़ाने के लिए या ज्ञान के लिए, देश और संस्कृति से जुड़ा। जैसे कि आपको पता है, अच्छा, इस संस्कृति से हमको जोड़ता है, इसलिए हमको हिंदी आनी चाहिए। हमको इंग्लिश आती है, जब हम रामायण पढ़ने बैठेंगे तो हम कैसे पढ़ेंगे? हाँ, तो इसलिए हमको हिंदी आनी बहुत ज़रूरी है। हिंदी हमको जोड़ के रखती है, एकदम से जोड़ के रखती है। मान लीजिए एक नॉर्मल सी बात करते हैं, जैसे हम गाँव गए, ठीक है, हम बहुत पढ़ लिख गए हैं, हमारे बच्चे बहुत पढ़ लिख गए हैं, तो वो एकदम टप 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 इंग्लिश बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब हम गांव जाते हैं, हमारे बच्चे गांव जाते हैं, वहाँ के जो बुजुर्ग लोगों से मिलेंगे, अब वो तो इतना एक्सपर्ट नहीं है ना इंग्लिश में, वो मतलब वो तो गांव की भाषा बोलते हैं, यहाँ तक कि जो ऐसे खड़ी बोली साफ़ सुथरी हिंदी होती है वो भी नहीं बोलते, तो उनको हम कैसे समझाएंगे? इसलिए ऐसा नहीं है कि हमको इंग्लिश आ रही तो मतलब बहुत अच्छी बात है, इंग्लिश आ रही तो बिल्कुल भी नहीं। मतलब हमको हिंदी इसलिए सीखनी है, क्योंकि हमको सबसे मिलजुल कर रहना है, हमें हमारी संस्कृति से जुड़े रहना है, हमको वो छोड़ नहीं देना है कि हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं तो हमको हिंदी आती ही नहीं है। और आजकल तो बच्चे ऐसे ही हैं, सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में पढ़ते हैं लेकिन एक हिंदी बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहते, इंटरेस्ट ही नहीं है उनको, है ना। इसलिए हमको हिंदी से बिल्कुल भागना नहीं है, हमको अच्छे से हिंदी की पढ़ाई करनी है। और मैंने इसीलिए हिंदी ग्रामर का पोर्शन स्टार्ट किया है क्लास 1 to 5 बच्चों के लिए, कि अच्छे से वो पढ़ाई कर सकें, अच्छे से, मतलब हर छोटी ऐसा, मतलब भाषा का महत्व, हिंदी भाषा का महत्व, ये सब बहुत वैसे टॉपिक नहीं है, लेकिन हमको इनकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये स्टार्टिंग मेन है। जब हमारा मतलब कोई घर बनता है, उसमें नींव डालते हैं ना, मतलब वही जब एकदम
स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो ऊपर कितना भी अच्छा करते जाएंगे कोई मतलब नहीं। इसलिए हमें अपना जो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है ना उसको एकदम मजबूत बना के रखना है कि कितना भी आंधी तूफान आ जाए ऊपर फिर हिलना ही नहीं है, कोई मतलब बिल्डिंग आपकी गिरा नहीं सकता। इसलिए अपने दिमाग को एकदम स्टार्टिंग वाले पॉइंट से एकदम मजबूत करके रखना, ठीक है। इसलिए हमको ये ऐसा बोरिंग चीज़ें, मतलब बोरिंग तो नहीं है, हम लोग को तो अच्छा लगता है, लेकिन आप लोग को ऐसा बोरिंग नहीं लगना चाहिए, है ना, समझ रहे हैं। हिंदी क्या है? हिंदी आपस में प्रेम और एकता। प्रेम और एकता कैसे हुई? प्रेम और एकता ऐसे हुई कि जैसे अलग अलग जगह पे अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन जैसे ही मतलब सारी भाषाएं नहीं सीख सकते हम, लेकिन हिंदी सभी को आती है, समझ रहे हैं। इंग्लिश सबको नहीं आती है, और बंगाली सबको नहीं आती है, तमिल सबको नहीं आती, लेकिन हिंदी सबको आती। इसलिए हम कहीं भी रहें हम अपनी बातों को कहकर बोल सकते, मतलब बता सकते हैं हिंदी में, क्योंकि वो हिंदी समझेंगे और हम भी हिंदी समझेंगे, है ना। जरूरी नहीं है कि हमको इंग्लिश आती है तो सामने वाले को इंग्लिश आती, या वो हम उस राज्य में गए जहाँ बंगाली बोली जाती है और हमको नहीं आती। तो मतलब ऐसा होता है कि हिंदी सभी को आती है, इसलिए इसको बोलते हैं कि मतलब एकता, वो मतलब हर जगह हर जोड़ के रखती है। आप किसी भी शहर में जाएंगे आप हिंदी बोलेंगे तो हिंदी समझने के लिए हर कोई है, इसलिए हिंदी आनी ज़रूरी है। मतलब आप इसके अलावा भी आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, लेकिन हिंदी कंपलसरी है, ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, ठीक है। तो लास्ट में हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी से हम पढ़ाई करते हैं, हिंदी से हम बातें करते हैं, और हिंदी मतलब हमें एकता, मतलब हमको जोड़ के रखती है ना, एकता का प्रतीक है हिंदी भाषा जो हमारी। इसलिए हमको हिंदी ज़रूर आनी चाहिए, और हिंदी बोले, हिंदी सीखें और हिंदी का सम्मान करें, ठीक है, क्योंकि हिंदी हमारी पहचान है, ठीक है। तो कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया ये भी कमेंट में बताइएगा, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो एक नए टॉपिक पे रहेगा, ठीक है। ये सीरीज़ मिस नहीं होनी है, ना मुझे बनाना मिस करना है, ना आपको देखना मिस करना है, ठीक है। तो ये सीरीज़ ऐसे चलती रहेगी, मैं हिंदी ग्रामर पूरा कंप्लीट कराऊंगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।